हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर 20 जनवरी 2023 को ऑनलाइन एग्जाम मोड में हुआ था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग आज हिंदी का सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप सारे पेपर्स को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले यदि आपने 2021-2022 वाले पेपर्स को भी नहीं देखा है तो उसके पेपर्स की प्लेलिस्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, वहां से आप लोग उन पेपर्स को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को करने के लिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश है जो कि, तो हमें इसको पहले पढ़ लेना है। तो चलिए फटाफट से पढ़ लेते हैं। कई दिनों तक परिश्रम पूर्वक खोजने के बाद भी जीवक को ऐसी कोई वनस्पति प्राप्त नहीं हुई जिसमें औषधीय गुण ना हो। वह तक्षशिला विश्वविद्यालय के विशाल परिसर के बाहर दूर दूर तक जाकर ढूंढ चुका था, अनेक अज्ञात वनस्पतियों का परीक्षण भी कर चुका था, पर उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः उसे खाली हाथ आचार्य के पास लौटना पड़ा। लौटते हुए वह विचार कर रहा था, आचार्य से अपनी असफलता बताकर क्या उत्तीर्ण हुआ जा सकता है? नहीं, उसे अभी और परिश्रम करना पड़ेगा। उसकी शिक्षा अधूरी है। उसने धरती माता के वात्सल्य का अनुभव किया था। प्राणियों के पोषण और रक्षण के लिए प्रकृति द्वारा दिए गए वरदानों से वह परिचित हुआ था। उसके मन में यह बात कचोट रही थी कि प्रकृति से इतनी अमूल्य जैव संपदा पाकर हम कृतज्ञ क्यों नहीं होते? कितने जड़मती हैं वे लोग जो इसे नष्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ था जो हमने पढ़ा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवक को कौन सी बात कचोट रही थी? नंबर 1, मानव जाति प्राकृतिक संपदा का उपयोग क्यों करती है? 2, मानव जाति प्रकृति पर उपकार क्यों नहीं करती है? 3, मानव जाति प्रकृति की पूजा क्यों नहीं करती है? 4, मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मानव जाति प्रकृति का आभार क्यों नहीं मानती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जीवक किस प्रकार की वनस्पति की खोज कर रहा था? नंबर 1, जो वनस्पति उसे अमर बना सके। 2, जिस वनस्पति से वह औषधि तैयार कर सके। 3, जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण ना हो। 4, जिस वनस्पति को देखकर उसके आचार्य प्रसन्न हो जाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिस वनस्पति में दवा बनाने से संबंधित कोई गुण ना हो, ऐसी वनस्पति की खोज कर रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जीवक को ऐसा क्यों लगा कि उसकी शिक्षा अधूरी है? नंबर 1, क्योंकि वह औषधीय गुण वाली वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था। 2, क्योंकि उसे अपने आचार्य की कोई भी बात याद नहीं आ रही थी। 3, क्योंकि वह औषधीय गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था। 4, क्योंकि वह आश्रम में और अधिक दिन रहना चाह रहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि वह औषधीय रहित गुण रहित वनस्पति की पहचान नहीं कर पाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लौटते हुए जीवक के मन में किस तरह के विचार आ रहे थे? नंबर 1, उसे अपनी असफलता के बारे में आचार्य से नहीं बताना चाहिए। 2, वह इससे अधिक परिश्रम नहीं करना चाहता। 3, उसकी शिक्षा अपूरी हो चुकी है। 4, आचार्य द्वारा ली जा रही परीक्षा में क्या वह सफल हो पाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आचार्य द्वारा ली जा रही परीक्षा में क्या वह सफल हो पाएगा। यह जो विचार थे वह लौटते समय उसके मन में चल रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तक्षशिला विश्वविद्यालय के परिसर हेतु किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? नंबर 1, बहुत बड़ा। 2, बहुत सुंदर। 3, बहुत पुराना। 4, बहुत अनोखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, बहुत बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जड़मती शब्द का अर्थ है? नंबर 1, जटिल। 2, अकृतज्ञ। 3, मूर्ख। 4, ज्ञानी। तो जड़मती का अर्थ है यहाँ पर मूर्ख। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों में से किस शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है? असफलता, परिश्रम,
सफलता या अज्ञात। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 असफलता। असफलता में शब्द प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर हम सफलता में प्रत्यय लगाएंगे तो असफलता हुआ है, और ता प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है सफल में। असफल में ता उपसर्ग लगा हुआ है, इस तरह से असफलता। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जैव संपदा का समास विग्रह है। नंबर 1 जैव की संपदा, 2 जैव के लिए संपदा, 3 जैव में संपदा, 4 जैव और संपदा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैव की संपदा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वात्सल्य का अर्थ है। नंबर 1 देश प्रेम, 2 भक्ति भाव, 3 मातृ पितृ स्नेह पितृव्रत स्नेह, 4 सहज भाव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मातृ पितृव्रत स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि यहाँ से हमारा काव्यांश शुरू हो गया है फ्रेंड। तो चलिए हम इस काव्यांश को पढ़ते हैं, फिर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन है ये है हमारा काव्यांश। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही। दुर्वांदल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरिवन पापी होंगे। सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, सुंदरता की मृग तृष्णा में। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, जब कठिन कर्म पग डंडी पर राही का मन उन्मुख होगा। जब सपने सब मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। ये रहा था हमारा छोटा सा काव्यांश। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि किस पद को ना भूलने की बात कर रहा है। नंबर 1 राजपद, 2 कर्तव्य पद, 3 जीवन पद, 4 सफलता का पद। तो कवि बात कर रहा है कर्तव्य पद को ना भूलने की। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। किस स्थिति में पथिक द्वारा पथ भूल जाने की आशंका है। नंबर 1 साहस के साथ चलना, 2 सौंदर्य के प्रति आसक्ति, 3 विवेकपूर्ण सामना, 4 आशावादी दृष्टिकोण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सौंदर्य के प्रति आसक्ति की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तब अपनी प्रथम विफलता में पंक्ति का भाव है। नंबर 1 अपनी पहली सफलता में, 2 अपनी पहली हार के समय, 3 अपनी पहली विजय के पल, 4 कठिन कर्म की पगडंडी पर चलते हुए फल मिलने पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपनी पहली हार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पद्यांश में पथिक संबोधन है। नंबर 1 यात्री के लिए, 2 मनुष्य के लिए, 3 सैनिक के लिए, 4 व्यापारी के लिए। तो यहाँ पर पथिक संबोधन है मनुष्य के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वापी शब्द का अर्थ है। नंबर 1 कुआं, 2 नदी, 3 झरना, 4 छोटा तालाब। तो यहाँ पर वापी शब्द का अर्थ है छोटा तालाब। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सरिता का समानार्थक शब्द है। नंबर 1 नदी, 2 तालाब, 3 झरना, 4 कुआं। तो सरिता का समानार्थक शब्द है नदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉन चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण LAD बच्चों की किस बात में मदद करता है। नंबर 1 वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, 2 व्याकरण के नियम बनाने में, 3 सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, 4 दूसरे बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्याकरण के नियम बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्रीलाल पाठ्य सामग्री को बच्चों के पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्रीलाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। नंबर 1 सटीकता का सिद्धांत, 2 समूहीकरण का सिद्धांत, 3 अभ्यास का सिद्धांत, 4 जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। यह प्रयोग कर रहे हैं जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गोवा नंबर 1 बहुभाषिक राज्य है, 2 एक भाषिक राज्य है, 3 द्विभाषिक राज्य है, 4 ऐसा राज्य जहां भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गोवा बहुभाषिक राज्य है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए।
जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें। नंबर 1 पाठ्य पुस्तक, 2 अनुवाद, 3 आगमनात्मक, 4 निगमनात्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को आगमनात्मक विधि का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं। नंबर 1 है जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, 2 जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता है, 3 जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हों, 4 जिनका इस्तेमाल लेखक करते हों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1 त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, 2 त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती, 3 त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम हैं, 4 त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, यह कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उसमें उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे। नंबर 1 श्रवण और लेखन गतिविधि, 2 वाचन और लेखन गतिविधि, पठन और श्रवण गतिविधि, श्रवण और वाचन गतिविधि। तो इसे फ्रेंड्स रखेंगे श्रवण और वाचन गतिविधि में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस प्रकार की तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे। नंबर 1 प्रतिपादक लेखन व्याख्यात्मक, 2 प्रत्ययकारी लेखन आकर्षक, 3 वृत्तांतात्मक लेखन, 4 विवरणात्मक लेखन। तो इसे रखेंगे प्रतिपादक लेखन व्याख्यात्मक लेखन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए। इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1 यह बहुत प्रेरणास्पद है, 2 यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, 3 यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है, 4 यह भाषा अर्जन का आधार है। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, यह कथन इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। नंबर 1 योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना, 2 शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों कमियों को जानना, 3 विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना, 4 किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी की पात्रता का आकलन करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है। नंबर 1 संस्कृत, 2 हिंदी, 3 अंग्रेजी, 4 उर्दू। तो भारत में अंग्रेजी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में माना गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है। नंबर 1 भाषा अद्वितीय है, 2 भाषा वाचिक है, 3 भाषा यादृच्छिक है, 4 भाषा गतिशील है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा यादृच्छिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। नंबर 1 व्याख्यान, 2 अभ्यास ड्रिल, 3 अनुवाद, 4 आगमनात्मक निगमनात्मक विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सर्वोत्तम विधि है आगमनात्मक निगमनात्मक विधि, जो व्याकरण पढ़ाने के लिए उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्य दृश्य शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। नंबर 1 रटकर सीखा जाता है, 2 पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, 3 लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है, 4 कम प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाठ इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए। नंबर 1, पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए। 2, विभिन्न प्रकार की लिखित और बातचीत सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए। 3, ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट पर काम करना चाहिए। 4, मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की लिखित और बातचीत सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।